नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान संस्थान से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितने पद हैं, क्या सैलरी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता रखी गई, फीस कितना है, एग्जाम सेंटर कितना है, कहाँ कहाँ के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन आया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, जहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम केवल है टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, T1 लिखा गया है। ठीक है, T1 लिखा गया है, तो आप लोग घबराइएगा मत, नहीं यहाँ पे साइंटिफिक वाला ऐसे कोई टेक्निकल नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर एंड अदर रिसर्च सेंटर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिखा गया द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI विल कंडक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल T1 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 7 CPC के हिसाब से यहाँ पे देखिए पे लेवल 3 रहेगा, यानी कि 1800, 1900 और उसके बाद आपका रहेगा 2000 ग्रेड पे। ठीक है, और 4 हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ठीक है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे है। और यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करें है तो इंपॉर्टेंट डेट की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ आप एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, 18 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है इसकी 10 जनवरी रहेगी। ठीक है, 10 जनवरी तक रहेगा, तो आज से स्टार्ट होगा, 10 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी 10 जनवरी तक रहेगा। और डेट यहाँ पे दिया गया CBT का। ठीक है, CBT का जो संभावित तिथि है वो 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, यानी कि इतना जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट टू चेंज, इसका मतलब है कि जो है और ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT जो होगा वो कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वैकेंसी एनेक्सर 1 में दिया गया है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है 641 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 286 UR यानी कि अनरिजर्व की है, EWS की 61, SC की 93, ST की 68 और OBC की 133 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है और रिजर्व फॉर डिसेबिलिटी के लिए जो है वो 6 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि ज़रूरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका मैट्रिकुलेशन मतलब होता है 10th। ठीक है, 10th आपका पास होना चाहिए और वो परसेंटेज में आपको भरना है। ठीक है, 60% यहाँ पे देखिए, अगर आप 50.99 लिखते हैं तो उसको 60 से कम माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में आपको, जैसे आपका अगर मान लो आप CBSE से होते हैं तो वहाँ पे GPRA या OGPA जो ग्रेड दिया रहता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लोग भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप समझ गए, अगर आपने हाई स्कूल किया है, कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम एज की भी बात कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर सर्विंग कैंडिडेट, अगर जो कोई कैंडिडेट जो पहले से जॉब कर रहा है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा, यानी कि उनसे परमिशन लेना होगा। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको NOC मिल सके। ठीक है, यही यहाँ पे चौथे नंबर पे कह रहे हैं। और 5वें नंबर की दोस्तों बात करें एग्जाम सिटी की, तो एग्जाम सिटी जो है वो एनेक्सर 2 में दिया गया, अभी हम उसको भी दिखाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज की। ठीक है, एज जो रखा गया है मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है 30 साल रखा गया है। 18 साल कब से काउंट होगा, ये आपका 10 जनवरी 2022 दैट इज क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन। ठीक है, और मिनिमम क्लोजिंग डेट से पहले आपका 18 साल होना चाहिए और जो है आपका मैक्सिमम जो है वो 30 साल होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें छूट मिलेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, वो कितना दिया जाएगा यहाँ पे आप जानते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना भी दिया जाता है यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आप में टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे, उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है,
बाकी यहाँ पे बहुत चीज़ें दिया गया है। हम अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। भैया तो सबसे ज़्यादा तो यही है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस तो इनका 700 रुपया रखा गया, साथ में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी है। ठीक है, एप्लीकेशन चार्ज अलग है और दान दक्षिणा अलग है। ठीक है, टोटल मिला के 1000 रुपया, ये भी अच्छी कमाई है। ठीक है, 1000 रुपया इनके जो है टोटल देना पड़ेगा। किसको किसको? अनरिजर्व को और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई छूट नहीं है यहाँ पे देखिए। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या निकलता है? ठीक है, 1000 वैकेंसी केवल उनको वैकेंसी में फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, और ओमेन के लिए यहाँ पे ओमेन और SC ST के लिए केवल 300 रुपया रखा गया है। ठीक है, इनसे भैया ये तो कमज़ोर वर्ग है, ये क्या कर सकते हो। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल SC ST और इनको पे है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली। ठीक है, वही लिखा गया है कि 300 रुपये केवल रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है। ठीक है, और कैसे कैसे पेड करना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज और ये चार्ज वो चार्ज, भैया बहुत चार्ज लेंगे आपसे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है इनका द स्कीम एंड सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, पेपर इनका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज में पेपर रहेगा। और यहाँ पे भैया माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 काटे जाएंगे, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे लाना पड़ेगा CBT में, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 40% जनरल के लिए, 30% SC ST और OBC के लिए। ठीक है, 25% ST के लिए होगा। ठीक है, इतना तो लाना ही कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन रहेगा ये आपका। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे और क्वालिफाइंग नेचर रखा गया, मतलब क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम जो है 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे, बाकी ये तो 40% कह रहे कि इतना लाओगे तो हम विचार करेंगे। ठीक है, बाकी ये अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और हाईएस्ट नंबर लाते हैं तो वो मेरिट अपने आप से बनाएंगे ना, जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर मेरिट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 40% ला लिए तो आप दावा कर सकते हैं कि नहीं हमारा 40% है, हमारा नाम क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका। ठीक है, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम सिटी की बात करें तो एग्जाम सिटी यहाँ पे पूरा सिटी दिया गया है, कौन कौन से सिटी में होगा। तो आप अप्लाई करते समय आप सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिटी चूज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके नियर में जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारा सिटी है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 38 पेज का है, आप घबराइए मत। ठीक है, तो अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही अप्लाई होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसी भी मिस्टेक के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, फीस वापस नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपया फीस है, फीस थोड़ा सा नहीं है, बहुत केयरफुली आपको भरना है। खास करके डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नाम, मदर नेम और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ गलत हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें अगर गलत होगी तो भैया फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। बाकी आप जाने, आपका काम जानेगा, फिर आप मत कहिएगा। आगे यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद फीस सबमिट होगा, उसके बाद फ़ोटो और ID लग जाएगा, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांग लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है, कैसे कैसे आपका पेमेंट कटेगा। पैसा कटने के बाद फिर आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर सब होने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो और चीज़ें जो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, सिलेबस और एग्जाम सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेथड भी यहाँ पे लागू रहेगा, क्योंकि कई चरणों में अगर पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि शांत रहिए, कहाँ शांत रहिए, बिवेयर रहिए। और यहाँ पे एनेक्सर 1 देख लेते हैं, टेक्निकल वैकेंसी इंस्टीट्यूट वाइज। ठीक है, तो कहाँ पे कितनी वैकेंसी है ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनका जहाँ जहाँ पे है। ठीक है, अल्मोड़ा, हैदराबाद, देहरादून, झांसी, करनाल, श्रीनगर, जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट है और वहाँ वहाँ पे कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको हम बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी स्टेट वाइज यहाँ पे देखिए सिटी, देखिए एग्ज़ाम सिटी है। यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी में आपको बहुत सारा सिटी मिल रहा है, यानी कि टोटल जो सिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिटी है भैया, कितना सिटी में एग्ज़ाम कराएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल में भी कई जगह सिटी बना हर स्टेट में भी देखिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, प्रयाग, वाराणसी, देहरादून, हल्द्वानी, फिर तो उत्तराखंड आ गया, रुड़की। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इतने सिटी हैं, यहाँ पे टोटल 164 सिटी में आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो आपके नियरेस्ट जो भी सिटी है आप अपना चूज कर सकते हैं, किस स्टेट से हैं उस स्टेट के
जिस सिटी में आप चाहें वहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिटी को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपका पता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, और यहाँ पे एक तो 10th पास भी है और दूसरे लेवल 3 दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेवल 3 मिलेगा यहाँ पे आपको 7 CP के हिसाब से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 चार टाइप से रहेंगे, जहाँ जहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के भी होंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने बता ही दिया था, और यहाँ पे दोस्तों माइनस मार्किंग भी है, ये भी बता दिया था। ठीक है, जनरल नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस में पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, और सोशल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है SSC सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था कि जनरल वाला लगेगा। ठीक है, तो जनरल वाला सॉरी करेंगे सेंट्रल वाला लगेगा, तो सेंट्रल वाला ही आप बनवाइएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप किसी भी स्टेट से हो तो उस स्टेट में जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उस कैटेगरी का सेंट्रल वाला भी बनता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पे आपको बनवाना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करना, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।